पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। चिली के साहिल समंदर पर पैसिफिक ओशन में अगर अर्थ के आर पार सुराख भी किया जाए तो तब भी वो सुराख अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। एसबी स्टोरीज की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद नाजरीन। दुनिया में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं। उन 5 ओशंस में से सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन कहलाया जाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड यानी टोटल खशक हिस्सा ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी 4 ओशन हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगलात और आइलैंड्स से भी काफी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ चंद आइलैंड्स हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस आलिशान समंदर के मुकाबले में सिर्फ एक डांट के बराबर दिखते हैं। और सोने पे सुहागा, ये वो आइलैंड्स हैं जिनमें से ज्यादातर पर किसी इंसान उनने आज तक कदम नहीं रखा। यानी कल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में गम गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 डेज तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सेलोड्रिल वरंगा नामी एक शख्स ने बनाया था, जिसने समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे, और वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समंदर में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम यह जाने कि ये समंदर में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा एजल में जोज एल वरंगा नामी ये शख्स रहता था। जोज इस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछीरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोज अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। उनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोस को ये कहाँ मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। वो मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दौड़ गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। लेकिन इसी वक्त एक खौफनाक समंदरी तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरफ अल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को मुसलसल तेज रफ्तार में भगाते। सुबह के 7 बजे वो साहिल से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव नजर भी आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफी दौर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब न ही इनके पास चप्पू थे और न ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मुछीरे का गुनावना ख्वाब होता है। जी हाँ, अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई और अब इन दोनों मुछीरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोज एल वरंगा और उसका साथी अभी उसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो साहिल उनको नजर आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोज और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था।